विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। प्रथम श्लोक में भगवान का स्वरूप बताया गया है कि भगवान का स्वरूप कैसा है। सदघन, चिदघन, आनंद घन। सच्चिदानंद का मतलब उसमें तीनों छुपा हुआ है, सद, चिद और आनंद। तो सद किसे कहते हैं? अविनाशी को। अविनाशी मतलब जिसका कभी विनाश ना होवे। तो ऐसा क्या है भैया जिसका कभी विनाश ना होगा? क्या ये पंडाल है, ये घर द्वार है, ये हमारा शरीर है? एक न एक दिन तो सबका विनाश होना है। ऐसा क्या है जिसका कभी विनाश ना हुए? तो कौन है? भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री राम है, भगवान भोलेनाथ है। हाँ, अविनाशी। अभी हमारे सामने अविनाशी परमात्मा श्री कृष्ण ही है। तो पहला स्वरूप भगवान का क्या है? सत। भाई सत भी कई प्रकार का होता है। अभी देखिए हम कथा सुना रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, यह भी तो सत है। लेकिन ये कब तक है भैया? जब तक कथा चलेगी, 2 घंटा 3 घंटा, हमेशा थोड़ी रहेगा। ये तो फिर बहुत काल में हो जाएगा। भैया महाराज जी ने कथा कही थी इतने समय, लेकिन जो हमेशा रहे, जिसका कभी भी नाश ना होवे, ऐसा कौन है भैया जो हर क्षण रहे? वो केवल परमात्मा श्री कृष्ण है। इसलिए भगवान का पहला स्वरूप क्या? सत। दूसरा कहते हैं चिद। चिद माने क्या होता है भैया? प्रकाश। दूसरा स्वरूप भगवान का प्रकाश है। अब आप कहें भैया हमारे आंख में इतना ज्योति है कि हम कहीं भी देख लेते हैं। डॉक्टर साहब के यहाँ गए तो बोले चश्मा लगाने की जरूरत नहीं है, और बिना चश्मा के देख लेते हैं। लेकिन भैया लाइट चले जाए तो आपकी आंख में दिखाई देगी? भगवान सूर्य प्रकाश देना बंद कर दे तो नहीं दिखाई देने वाला। भले हमारा आंख में इतनी ज्योति है, हम देखते हैं तो दूसरों के प्रकाश से देखते हैं। जब सूर्य भगवान प्रकाश देते हैं तब, या फिर हमें बिजली से प्रकाश मिलती है तब। ऐसा कौन है भैया कि जिसको दूसरे से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती? वो परमात्मा श्री कृष्ण है, वो स्वयं प्रकाश स्वरूप है। इसलिए तुलसीदास जी बाबा ने रामचरितमानस में कहा है कि चिदानंदमय देह तुम्हारी। वही चिद है, चिदानंदमय देह तुम्हारी। अर्थात आप कैसे हो? प्रकाश स्वरूप हो। तो भगवान का दूसरा स्वरूप क्या है? है विश्व के उत्पत्ति, पालन और नाश के जो हेतु हैं, तीनों प्रकार के ताप को नाश करने वाले हैं। ऐसे परमात्मा के चरणों में हम मिलकर बारंबार जो है प्रणाम करते हैं। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। और सुखदेव जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अपने मन को नैमिषारण्य की ओर लेके चलते हैं, जहां सूत जी महाराज सौनकादि 88,000 ऋषियों को ये भागवत सुधा सरिता का रसस्वादन करा रहे हैं। वैसे ये क्षेत्र आज ये कोई आपका साधारण ये कोई साधारण टेंट नहीं है। अर्थात यहाँ ही इसको नैमिषारण्य भी मानिए, वृंदावन भी मानिए, सब कुछ आज यही है। जहां भगवान की कथा होती है, तानी सर्वाणी तीर्थानी वसंती, वहां सभी तीर्थ जो है स्वयं चले आते हैं। अर्थात यही नैमिषारण्य है। अपने मन को यहीं जो है एकाग्र कर लीजिएगा और बड़े प्रेम से सुखदेव जी महाराज के चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए भागवत की सुधा सरिता को रसस्वादन करेंगे। सूत जी महाराज सौनक इत्यादि 88,000 ऋषियों को ये दिव्य कथा सुना रहे हैं। तो सूत जी महाराज आयु में छोटे हैं, जिनकी आयु 20 वर्ष की है, और सौनक इत्यादि 88,000 ऋषि जो है जिनकी आयु 10-10 हजार वर्ष की आयु है, वो बैठकर कथा सुन रहे हैं।
कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु विद्यास्तथैव च तेपि सर्वेपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। कोई धन में बड़ा होता है, कोई पद में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन जो ज्ञान में बड़ा होता है वो सबसे बड़ा माना जाता है। इसलिए सूत जी महाराज सौनकादि 88,000 ऋषियों को भागवत की कथा बड़े प्रेम से सुना रहे हैं। और ऐसे सौनक जी वही परम विद्वान हैं, कथामृत रसस्वादः कुशलः। लेकिन इतने विद्वान होने के बाद कथा सुनने में बड़े पटु हैं। भैया कथा सुनने के पटुता क्या है, विशेषता क्या है? आप कितने भी बड़े विद्वान हो, कितने भी बड़े ज्ञानी हो, कितनी भागवत कथा सुन ली, कितनी रामायण सुन ली, लेकिन जब कथा सुनने बैठिए तो अपने आप को अज्ञानी मान लीजिए, हम कुछ जानते नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि ज्ञानी मानकर बैठेगा, ज्ञानी मानकर बैठोगे तो कुछ पाओगे, और ज्ञानी मानकर बैठोगे तो व्यास जी की नाप तो ज्यादा करो। अरे महाराज जी ने यहाँ पे ऐसा कह दिया, व्यास जी ने वहां पे ऐसा कह दिया। इसलिए कथा सुनने से पहले बताया गया है अपने आप को अज्ञानी मान लेना चाहिए, क्योंकि गुण अवगुण तो भैया सबके अंदर है। वशिष्ठ जी जैसे विद्वान कौन हो सकता है? लेकिन जब उन्होंने राम जी को ज्ञान दिया तो ज्ञान देने के बाद यही शब्द उनके थे कि देखो भैया हमने आप सभी को ज्ञान दिया है, पढ़ाया है, लेकिन इसमें केवल अच्छाइयों को ही ग्रहण करना। हो सकता है कुछ ऐसे वचन भी मेरे से निकल गया हो कि उसको कभी भी ग्रहण मत करना। इसलिए कह रहे हैं कथा सुनने से पहले अपने आप को क्या मान लेना चाहिए? अज्ञानी मान लेना चाहिए। और ऐसे सौनक जी आज अज्ञानी मान करके बड़ा दिव्य सुंदर प्रश्न सूत जी महाराज से कर दिया है। आइए उसे बड़े प्रेम से श्रवण करते हैं कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूतख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हम लोगों के हृदय में घोर अज्ञान अंधकार व्याप्त है। जब भुवन भास्कर भगवान सूर्य का उदय होता है तो प्रकृति में व्याप्त अंधकार जो है नष्ट हो जाता है, प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। लेकिन हमारे हृदय भवन का अंधकार कभी नष्ट होने वाला नहीं है भगवान सूर्य के प्रकाश से। इसलिए प्रभु ऐसा करिए कि आप के पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश है, इस ज्ञान की एक किरण हमारे हृदय भवन में डाल दीजिए, जिससे हमारे हृदय के अंदर का ज्ञान अंधकार जो है नष्ट हो जाए। हम यह जानना चाहते हैं कि ज्ञान वैराग्य भक्ति को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं जिससे ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि होती है। क्योंकि ये कलयुग है, कलयुग में भैया किसी को बड़ा उपाय बता दो भगवान को प्राप्त करने के लिए कि भैया इतना बड़ा कार्य करना है, 15 दिन का अनुष्ठान बताओ, डरने लगते हैं। इसलिए भगवत प्राप्ति कर्म सस्व साधनम तद बदाधुना, भगवान को प्राप्त करने का छोटा सा छोटा कोई उपाय बताइए। एक चिंतामणि होती है, चिंतामणि की विषय में प्रसिद्धि हो कि उसके सामने बैठकर जिस वस्तु का चिंतन करो वो वस्तु प्रकट करके रख देगी। एक कल्प वृक्ष होता है स्वर्ग में, कल्प वृक्ष के नीचे भी बैठकर जिस वस्तु कामना कर दो वो वस्तु प्रकट करके सामने प्रकट कर देती है। लेकिन इन दोनों से कह दो कि राधा श्याम के दर्शन करा दो, ये दोनों राधा श्याम के दर्शन जो है नहीं करा सकती, क्योंकि ये भौतिक वस्तु को देने में समर्थ है, लेकिन अलौकिक वस्तु को देने में समर्थ जो है नहीं है। वो कृपा तो केवल आप जैसे सदगुरु की कृपा पर निर्भर करता है। इसलिए महाराज जी कुछ ऐसी कृपा करिए कि हमारे हृदय के अज्ञान का अंधकार जो है नष्ट हो जाए। ऐसे उपाय बताइए भगवान की प्राप्ति हमें कैसे हो। ऐसा कोई प्राप्त करने का, भगवान को प्राप्त करने का छोटा सरल से सरल उपाय हमें बताने की कृपा करिएगा कि चिंता मणिर्लोक सुखम
सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरो प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। सूत जी महाराज जैसे ऐसे सुने, सुनकर के गदगद हो जाए। अरे भैया, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, अब मैं जो प्रश्न तुमने किया है उसका उत्तर देता हूं, लेकिन सावधानतया सुनो। उसको भैया सावधान होकर सुनना। जब कोई किसी को कीमती वस्तु देता है तो लेने वाले को सावधान कर देता है, भैया सावधानी से रखना। किसी को हीरे मोती सोने जवाहरात रखाइए, कितना भी अपना मित्र हो, परिवार का अपना पुत्र ही क्यों ना हो, लेकिन व्यक्ति उसको रखाता क्या कहता है, संभाल के रखना है। तो ऐसे ही वक्ता भी जब कोई बड़ी बातें बताने जाता है तो श्रोता को सावधान कर देता है कि सावधानतया सुनो, सावधान होकर सुनना। एक भी बात भैया इधर से उधर न जाए, क्योंकि आधी अधूरी कथा सुनी तो भी उससे आपके प्रश्नों का हल नहीं होना है। इसलिए कथा में प्रयास करना चाहिए, एक भी शब्द जो है इधर से उधर न निकल पाए, और एक एक शब्द को जो है बड़े प्रेम से श्रवण करना चाहिए। इसलिए यहाँ पे सावधान कर दिया कि सावधानतया सुनो।